मम्मी आप किसकी सुनते हो, अपने दिल की या दिमाग की? मेरा तो भाई ब्याह हो गया। इब जिसका जी में आवहन है वो ही सुना जाए, सबकी सुना। भाभी भैया इतने काले हैं, तुम्हें कहीं आते जाते शर्म नहीं लगती? काले हैं तो क्या हुआ, भगवान ने ही तो बनाया है। 2-3 बार तो जहर भी दे के देख ले, मरता नहीं साला। ये जो शख्स रिक्शे में बैठा है कितना लाचार है, कितना मजबूर है, चारों हाथ पैरे से मोहताज है, इसकी मदद करते चले। अरे सो जाओ, सुबह को भीख मांग लियो। और अभी तो रुको, सदके से खैरात से मदद करते चले। आप 1 रुपया दोगे, अल्लाह आपको ऊपर 70 रुपए देगा। अरे सो जाओ, सुबह को भीख मांग लियो। मैंने सारी नींद खराब कर दी। शादीशुदा दिखने के लिए हमें चूड़ियां पहननी पड़ती है, सिंदूर लगाना पड़ता है, बिंदी लगानी पड़ती है, मंगलसूत्र पहनना पड़ता है। तुम्हें क्या करना पड़ता है? हमारी तो शकल ही बता देती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भैया। हाँ भैया। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे 11 बच्चे हैं, मेरी कुछ मदद कर दो। अरे भाभी आप परेशान क्यों हो रही हो, मैं आपकी कुछ ना कुछ मदद करता हूँ। रुको रुको जरा, सबर करो। ये लो। शिवम। हाँ भाभी। दही है? भाभी दही ना आया है। सूजी है? सूजी तो है। जा बताओ देव जी, जब तुमने दही ना आए तो सूजी कैसे? हमको आपसे तलाक चाहिए। ठीक है ले लो। पूछिएगा नहीं क्यों? नहीं, क्यों नहीं पूछिएगा? क्योंकि हम तुम्हारे फैसले का बहुत इज्जत करते हैं। लाल 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 लाल। सासू माँ हो, सासू माँ। आप जी तो सासू माँ बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? मुझे क्या पता। तुम्हारा लड़का। तुम मैं 20-25 साल तक अपने लड़के को पालती हो, उनके कान भरती हो, बेटा बीवी के कहने में मत आना, बीवी के कहने में मत चलना, 24 घंटे कराती हो। और हम बीवी आती है, हल्का सा लिपस्टिक पाउडर लगाती है, तुम्हारा लड़का मुट्ठी में। तुम सासे कुछ भी कर लो, हम बीवी ऐसी चटक लाल नीले पीले कपड़े पहनेंगी, हल्का सा लिपस्टिक पाउडर लगाएंगे और तुम्हारे लड़कों को मुट्ठी में कर लेंगे। इसे बोलते हैं पावर ऑफ मेकअप। तुम हम सब के लड़के गए लाल 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 लाल। लेट्स गो। पता नहीं कहाँ मर गया ये आदमी। ये मस्त है ना। तेरा फोन बज रहा है। अरे ये चुप बैठ, मेरी बीवी का फोन है। जी हेलो, कहाँ है आप? अरे मैं जरा वो अभिजीत के साथ बाहर आया हूँ। अभिजीत? हाँ। डार्लिंग ये देखो। ये लड़की कौन है आपके साथ? अरे अरे डार्लिंग, लड़की की आवाज नहीं थी, वो अभिजीत है ना, वीडियो देख रहा है फोन में, तो उस वीडियो में से लड़की की आवाज आई। सच सच बताइए तो कहाँ है आप? मैं एक पत्नी एक वचनी इंसान हूँ, समझी क्या तू? अच्छा, मेरे पे शक करना बंद कर दे तू। कब तक आएंगे? 3 घंटे में। हाँ 2-3 घंटे में आ जाऊंगा। ठीक है, जल्दी आइए। ओके। देखा अभिजीत, मेरा पति मुझे धोखा दे रहा है, मैंने तुम्हें बोला था। बाबू 1 किस दो ना। हाँ ठीक है, दे रहे हैं। हाँ ये कर लो। मुझे तो तुम्हारी आंखों में कोई कमी नजर नहीं आ रही है, एकदम नॉर्मली लग रही है। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मेरी आंखों में कुछ हो गया है, जिसकी वजह से मुझे हर लड़की में तुम नजर आ रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं मुझे तुमसे इतना ज्यादा प्यार हो गया है इस वजह से? बिना अब ये पड़ोसन क्यों फोन कर रही है? हेलो, क्या तुमने 20 सड़क पे पड़ोसन को गले लगाया? मैंने तुम्हें बताया ना, मेरी आंखों में कुछ हो गया है, मुझे हर लड़की में तुम नजर आ रही हो, तो मैं समझा कि वो तुम ही हो, तभी मैंने उसे गले लगा लिया। सॉरी, माफ कर दो प्लीज। हेलो, वो इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। असल में आजकल इनकी तबीयत नहीं ठीक है, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। ओके बाय। अच्छा तुम तो मेरी चंदा ही हो ना, तुम्हें तो मैं गले लगा सकता हूँ। हाँ। अच्छा मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। यार क्या दिमाग पाया है मैंने, अब तो मैं कभी भी पड़ोसन को गले लगा सकता हूँ। ये लीजिए चाय। लेकिन चाय लेने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप मेरी चंदा ही हैं? क्योंकि मुझे हर लड़की में अपनी चंदा ही नजर आ रही है।
हाँ हाँ मैं चंदई हूँ, वो सब छोड़ो, ये देखो। ये क्या, पड़ोसन दूसरे लड़के के साथ? पक्का ये पड़ोसन ही है? अरे 100% पड़ोसन है, मैं इसे अंधेरे में भी पहचान सकता हूँ। भारी मिस्टेक हो गया सर। लेकिन अभी 2 सेकंड पहले ही तो तुम्हें दुनिया की हर लड़की में मेरी ही शक्ल नजर आ रही थी। मुझे लगता है मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई। आंखों की अगर कभी नागिन हमले के इरादे से आपकी तरफ बढ़ती है तो आपको उसकी आंखों से अपनी आंखें नहीं मिलाना है। अच्छा। क्योंकि अगर गलती से आपने अपनी आंखें उसकी आंखों से मिला ली तो उसके हमले से आपको कोई नहीं बचा सकता है। ठीक है, समझ गया। सुनो, ये बेड पे गीली टॉवल तुमने डाली है? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। बोलो, आंखें क्यों छुपा रहे हो? क्यों मुझे फोन कर करके परेशान कर रहे हो? अब की अगर फोन किया तो मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। क्या हुआ, कौन परेशान कर रहा है? पता नहीं किसको मेरा नंबर मिल गया है, रोज फोन कर करके परेशान कर रहा है। तो ब्लॉक कर दो उसे। ब्लॉक करके भी देख लिया पर फिर वो नए नंबर से कॉल कर देता है। अच्छा तुम एक काम करो, मुझे एक नया सिम ला दो, मैं अपना नंबर ही बदल दूंगी। ठीक है, लाओ अपना फोन लाओ। ये लो, नया सिम डाल दिया है, अब खुश? नहीं। हेलो, मैं वही जिसको तुम रोज फोन कर करके परेशान करते हो। अब मैंने अपना नंबर ही बदल दिया है, अब परेशान करके दिखाओ। मेरे पास कोई बात नहीं है, मुझे माफ कर दो आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। अपना फोन दो। क्यों? मुझे मम्मी को कॉल करनी है, मेरा फोन खराब है। ये कॉल किसकी आ रही है? लाओ देखें। नहीं, मैं देखूंगी। हेलो, आप कौन बोल रही हैं? वो मैं बैंक से बोल रही हूँ। आपके हस्बैंड का 5 लाख का लोन पास हुआ है। 5 लाख रुपए का लोन? क्या मेरी बात उनसे हो सकती है? लो बात करो, तुम्हारा 5 लाख रुपए का लोन पास हुआ है। हेलो, कहाँ हो? और ये तुम्हारा फोन हर टाइम तुम्हारी बीवी के पास क्यों रहता है? तुम्हें याद भी है, आज तुमने मिलने का वादा किया था। मिलने का? मिलने को कह रही है? हाँ हाँ चले जाओ, 5 लाख रुपए की बात है। हाँ हाँ ठीक है। और सुनो, मुझे एक ड्रेस लेना है तो 5,000 रुपए भी लेते आना। 5,000? कह रही है 5,000 रुपए देना पड़ेंगे तभी लोन पास होगा। हाँ हाँ दे दो। लेकिन मेरे पास है नहीं। अरे मैं दे दूंगी। ठीक है, कहाँ आना है? छोरी वाली गली में। ओके ओके ओके। 5,000 रुपए ये लो। और सुनो, वो जो 5 लाख रुपए मिलेंगे उससे मैं सोने के कंगन बनवा के पड़ोसन को जलाऊंगी। शराब भाई, बिग फैन, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं आपकी सारी वीडियो देखता हूँ। थैंक यू। क्या आप मेरे साथ एक वीडियो बनवा लेंगे? बना लो, कोई बात नहीं भाई। ठीक है, मैं अंदर जाऊंगा, मैं आपको जब इशारा करूंगा बस आप हाथ उठा दीजिएगा। कैसा? ऐसा? हाँ ऐसा। बस जी, इतना ही है? हाँ बस इतना, यही सीन है मेरा। बस बस बस। चलो। ओके। जी सर। मैंने बहुत नाम सुना है अत्तारी फर्नीचर्स का। जी बिल्कुल, अत्तारी फर्नीचर में सबसे बेस्ट क्वालिटी का फर्नीचर बहुत ही मुनासिब रेट्स में मिलता है और बहुत ही अच्छी रेंज है हमारे पास। चलिए मुझे फर्नीचर्स दिखा दीजिए। आइए। ओके। ये देखिए सर, हमारे पास एकदम मॉडर्न डिजाइन वाले बेड्स हैं, बिल्कुल मॉडर्न डिजाइन वाले सोफा सेट्स हैं और बहुत ही मुनासिब रेट्स हैं। सर, मैंने आपका सारा फर्नीचर पैक करा दिया है, अब आप बिल पे कर दीजिए, फिर मैं आपको फर्नीचर डिस्पैच करा दूँ। ओके सर, बिल मेरे बड़े भाई पे करेंगे। भाई ठीक है। ओके सर, थैंक यू। अरे भाई बैठिए। असल में चाय पानी ना मंगवाइए, मैं पी के हाँ, कोई इशू नहीं। 2.5 लाख रुपए बिल हुआ है, पे कर दीजिए प्लीज। किस पे? आप पर। कह गए बैठने का वो 2 मिनट। आपके वो जो भाई ने फर्नीचर लिया है जिसका आपने बाहर से इशारा किया था कि आप बिल देंगे, वो 2.5 लाख का फर्नीचर से ले गया? हाँ। अरे वो तो यूं कह रहा था मैं वीडियो बना रहा, हाथ कर दियो बस। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, आपने देखिए कहा वहाँ पर। तो मेरा 3 लाख का मोबाइल है, यो ले लो भाई। मेरे पास 2 गार्ड भी हैं बाहर। मैं कह रहा हूँ 3 लाख का मोबाइल रख लो मेरा। ऑनलाइन पे कर दीजिए।
मैं तो यूं उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, बेड़ा गर्क होगा उसका। कोई बात नहीं, वीडियो को बांधने 2.5 लाख का चुन्ना लगा के चला गया। कैश देंगे या ऑनलाइन पे करेंगे? मंगवाने पड़ेंगे सब। यार ये पड़ोसन ने क्या कर दिया? अब मैं अपनी बीवी से क्या कहूंगा इस निशान के बारे में? सुनो, हाँ ये तुम इतनी देर से शीशे में देखकर क्या बातें कर रहे हो? वो बस ऐसा ही आदत होती है आपस अपने आप से बात करने की, वही। वैसे आज जो तुम पार्टी में गए थे वो कैसी रही? बहुत बढ़िया पार्टी थी। और ये तुम्हारी गर्दन को क्या हो गया है? हाँ वो यार, वो पार्टी में थोड़ा सा गर्दन में झटका आ गया था, तभी थोड़ा दर्द हो रहा है। लाओ दिखाओ। अरे दिखाओ। ठीक है, दिखाओ। मेरा बेटा, मेरा बेटा। क्या हुआ? देखो इसने कितनी तेज काट लिया। जी इसने काटा है? हाँ और क्या, अभी तुम्हारे सामने तो काटा, देखो। कुछ लगाने के लिए ले आओ, हैं? हाँ रुको कुछ लाती हूँ। बच गया साला। क्या हुआ, क्या देख रहे हो? मैं देख रहा था कि अपने घर पे लगभग सब कुछ नया हो गया। पर्दे नए हैं, बेड भी नया है, और ये सोफे भी नए आ गए। पेंट भी नया हो गया है। लेकिन फिर भी अपने घर में एक चीज पुरानी रह रही है। क्या? मतलब बाकी सब नया है, लेकिन अगर वो चीज भी नई आ जाए तो घर की आबो हवा एकदम बदल जाएगी, तरोताज़गी आ जाएगी। क्या चीज है वो? है यार, लाने का तो बड़ा दिल है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही, हिम्मत नहीं हो पा रही। तो ले आओ ना। ऐसे नहीं ला सकता यार। हाँ लेकिन अगर वो आ जाएगी तो घर में रौनक आ जाएगी। किसे लाना है तुमको? जीनत को। क्या कहा? मतलब उसके आने से घर में जीनत आ जाएगी, जीनत बढ़ जाएगी, रौनक चकाचौंध। तो फिर ले आओ, ऑनलाइन मंगवा लो। यार मुझे तो घरवाली चाहिए। क्या कहा? मतलब ऑनलाइन यार सब ऐसी चीजें मिलती हैं, घरवाली मतलब होममेड, घर जैसी घरवाली हो। तो फिर ले आओ ना। ऐसे नहीं ला सकता यार, उसके लिए हिम्मत चाहिए और तुम्हारी भी रजामंदी हो उसमें। हाँ तो जिस चीज से घर की जीनत बढ़े उस चीज के लिए मैं क्यों मना करूंगी? तुम लड़ोगी। तुम ना पागल हो गए हो, इतनी देर से बात को घुमा घुमा के कर रहे हो। सीधा बताओ ना क्या चीज आनी है। अरे यार तुम नहीं समझोगी। तुमने मुझे पागल कर दिया है यार। तुम्हें कैसे बताऊं, अगर वो चीज आ जाए तो मजा ही आ जाए। बस मैं अभी आया। कहाँ जा रहे हो? वो पड़ोसन के घर की लाइट खराब हो गई है। हाँ तो तुम बहुत बड़े इलेक्ट्रिशियन हो ना। नहीं, वो कोई तार लूज हो गया है तो मैं टाइट कर दूंगा। उस बेचारी को पता नहीं है कौन सा तार किस में लगेगा। बस 5 मिनट में आ जाऊंगा। वाह तुम कितने मददगार हो। एक छोटी सी मदद मेरी भी कर दो प्लीज। हाँ हाँ बोलो। 1 मिनट बैठो, मैं भी आई। वो मैं चाय पी रही थी तो मुझसे एक बिस्किट चाय में टूट के गिर गया। क्या वो बिस्किट निकाल देंगे? हाँ हाँ, चम्मच लाओ। अरे साइड में रखे बिस्किट से ही निकाल दीजिए। नहीं 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 सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। अरे ये बिस्किट तो चाय में टूट के गिर गया। जाहिर सी बात है, अगर चाय में गिरे हुए बिस्किट को बिस्किट से ही निकालोगी तो जो हाथ में है वो भी चला जाएगा। कॉमन सेंस होना चाहिए इतना। ठीक इसी तरह
अगर मेरे होते हुए आप किसी दूसरी लड़की के चक्कर में पड़ेंगे तो जो आपके हाथ में है वो भी चली जाएगी। कितनी देर में आ रहे हो? ठीक है अम्मी, चलते हैं। जाओ बेटा, खुश रहो। तो अपनी बेटी को यहीं रख लीजिए। हमें भी तो खुश रहना है बेटा। सुनो, हाँ एक खुशखबरी है। क्या? जिन मियाँ बीवी में आपस में लड़ाई नहीं होती है, बहुत ज्यादा प्यार से रहते हैं, उनको गवर्नमेंट 50,000 रुपए दे रही है। हाँ तो ये स्कीम हम लोग के लिए कहाँ है? तुम तो हर वक्त मुझसे लड़ती रहती हो। अरे हम लोग हर वक्त लड़ते रहते हैं, सिर्फ हम ही लोगों को तो पता है, गवर्नमेंट को थोड़ी ना पता है। बात तो सही है। और प्रोसेस भी बहुत आसान है। बस 5 मिनट की वीडियो कॉल आएगी और वीडियो कॉल पे हम दोनों को प्यार से रहना है और उनके कुछ सवालों का जवाब देना है। ठीक है। तुम तैयार हो? मैं वीडियो कॉल लगाती हूँ। सर, हम लोगों में इतना प्यार है कि हम लोग हर वक्त एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठे रहते हैं। ज्यादा ओवर एक्टिंग ना करो, पकड़ी जाओगी। सर ये आपके माथे पर चोट कैसे लगी? ये तो इसने बेलन से। बेलन से मतलब इनके सिर पे मच्छर बैठा, इनका खून पी रहा था तो मैंने बेलन मार के मार दिया। खाक प्यार करती है, चाहती नहीं है कोई और मेरा खून पिए। अब हम आप दोनों को चेक करेंगे कि आप दोनों में वाकई में आपस में प्यार है या नहीं। उसके बाद अगर आप उसमें कामयाब होते हैं तो आपको 50,000 रुपए मिल जाएंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैम आपसे। जी। आप अपनी सास की कुछ बुराइयां बताइए। मेरी सास दुनिया की वो सास है जिसे कोई भी लड़की अपनी सास बनाना नहीं चाहती है। एक नंबर की कामचोर है। वो मुझे इस घर में बहू बनाकर नहीं, नौकरानी बनाकर लाई है। ऐसी सास तो मेरी दुश्मन को भी ना मिले। ठीक है, अब सर आप अपनी सास की बुराइयां करिए। मेरी सास तो एक नंबर की चुगलखोर औरत है। तुमने मेरी माँ को चुगलखोर कैसे कहा? 50,000 रुपए का फाड़ में। पहले ये बता, तुमने मेरी माँ को चुगलखोर कैसे कहा? जरा सुनिए। हाँ? मैं कैसी लग रही हूँ? छी। क्या? अच्छी। अच्छा सुनो, मेरा फोन चार्जिंग पे लगा देना। ठीक है। अरे आपके फोन पे तो कॉल आ रही है। किसकी? नंबर है कोई। हाँ तो उठाओ। ये लीजिए। हेलो। हेलो, आपके लिए खुशखबरी है। क्या? आप पापा बनने वाले हैं। तुमने दूसरी शादी की है। नहीं। और तुम पापा भी बनने वाले हो। नहीं, कोई गलतफहमी है। इतनी हिम्मत। एक मिनट उससे पूछने तो दो कौन है। एक मिनट। आप कौन बोल रही हैं? आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं। हाँ मैं। हेलो। लगता है मेरे सिग्नल चले गए। आपको आवाज आ रही है मेरी? अरे अगर आपकी आवाज नहीं आई तो मेरी आवाज चली जाएगी हमेशा के लिए। हेलो हेलो। तुम नहीं सुन। कौन है? हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपके सिग्नल आए? अब आपको आवाज आई मेरी? आ रही है। कौन है आप? अरे अभी पिछले ही हफ्ते तो आप अपनी वाइफ का चेकअप कराने हमारी क्लिनिक पर आए थे। आपकी वाइफ की रिपोर्ट पॉजिटिव है। आप पापा बनने वाले हैं। अगर थोड़ी देर और आपके सिग्नल नहीं आते तो आज मेरा बच्चा बिना बाप के रह जाता। अच्छा सुनिए जी। भाई एम्बुलेंस भेजने वाली। सुनिए। हाँ? आप मेरा एक छोटा सा काम कर देंगे प्लीज? हाँ बोलो। आप पड़ोसन से फोन पे आधा घंटा बात कर लेंगे? क्या बोला तूने? पड़ोसन से आधा घंटा बात। देखिए मना ना करिएगा। इतनी खुशी। अब अगर तुम इतना कह रही हो तो कर लूंगा, वरना मुझे कोई शौक थोड़ी है। वैसे क्यों? असल में मुझे और पड़ोसन को सेम सूट पसंद आ गया है और वो सूट भी सिर्फ एक ही बचा है। तो आप पड़ोसन को फोन पे आधा घंटा बिजी रखिए, तब तक मैं जाकर वो वाला सूट ले आऊंगी।
पड़ोसनी का फोन आ रहा है। इत्तेफाक देखो। हाँ अब इसको आधा घंटा बिजी रखिएगा। हाँ ठीक है। हेलो। हेलो, क्या आप मेरा एक काम कर देंगे प्लीज? जी बोलिए बोलिए। आप अपनी बीवी को आधा घंटा बिजी रखिए। क्यों? असल में मुझे और आपकी बीवी को सेम सूट पसंद आ गया है और वो सूट भी सिर्फ एक ही बचा है, तो आप अपनी बीवी को आधा घंटा बिजी रखिए, तब तक मैं जाकर वो सूट ले आऊंगी। ओके बाय बाय बाय। क्या कहा पड़ोसन ने? अगर पड़ोसन नहीं रुकी तो बीवी बुरा मान जाएगी, अगर बीवी नहीं रुकी तो पड़ोसन बुरा मान जाएगी, और अगर दोनों में से एक ने भी सूट ले लिया तो मेरी आफत आ जाएगी। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? क्या बड़बड़ाए जा रहे हो? क्या बोला पड़ोसन ने? तुम एक काम करो, मैं तुम्हें 2000 रुपये एक्स्ट्रा सेंड कर रहा हूँ, तुम जाकर उससे अच्छा वाला सूट खरीद के आओ। नहीं, मुझे तो वही सूट लेना है। क्यों? क्योंकि वो सूट पड़ोसन को भी पसंद है। हाँ, यही तो पड़ोसन की चालाकी है। उसने वो वाला सूट इसीलिए पसंद किया है ताकि तुम वो वाला सूट खरीद लो और पड़ोसन जाके उससे महंगा वाला सूट खरीद ले। यही वो मुझे फोन पे बता रही थी। हाँ, कितनी चालाक है पड़ोसन। हाँ। अच्छा ठीक है, तो फिर आप मुझे 2000 रुपये भेज दीजिए, मैं उससे अच्छा सूट लेकर आऊंगी। ये लो, भेज दिए। हेलो। हेलो। मैं ये कह रहा था कि मैं आपको 2000 रुपये भेज रहा हूँ, आप उससे महंगा वाला सूट खरीद के आइए। नहीं, मुझे तो वही सूट लेना है। क्यों? क्योंकि वो सूट आपकी बीवी को भी पसंद है। यही तो मेरी बीवी की चालाकी है, उसने वो वाला सूट आपको दिखाने के लिए पसंद किया ताकि आप वो वाला सूट ले लीजिए और मेरी बीवी जाके उससे महंगा वाला सूट लेके आए। वो मुझसे अभी 2000 रुपये लेके गई है। हाँ, कितनी चालाक है आपकी बीवी। हाँ। ठीक है, आप मुझे 2000 रुपये भेज दीजिए। ठीक है, मैं भेज रहा हूँ। बच गया साला। सुनिए, ये देखिए मैं अपने लिए सूट लाई हूँ। अरे वाह, कैसा लग रहा है? बहुत प्यारा। अच्छा गेस करिए कितने का मिला होगा? ये 800 रुपये का होगा। दिमाग खराब है क्या आपका? महंगाई कहाँ पहुंच रही है और ये सूट आपको 800 रुपए का लग रहा है। इसमें लेस लगी हुई है और कपड़ा भी देखिए कितना सॉफ्ट है। ऐसे सूट 2000 रुपए के मिलते हैं। हाँ। कितने का होगा ये? 2000 रुपये का। लेकिन मैं लाई सिर्फ 800 रुपए में। चंदा? क्या हुआ चंदा? सुबह से बहुत पेट में दर्द हो रहा है। पेट में? तो जाके फ्रेश हो लो। हो आई, फिर भी नहीं ठीक हुआ। अच्छा तुम 1 मिनट रुको, मैं दवा लाता हूँ। ये लो दवा पियो। अब तुम आराम करो, ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? दवा से भी ठीक नहीं हुआ? नहीं, मुझे उल्टी आ रही है। इसमें तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है। उल्टी भी नहीं हुई, सुबह से बहुत दिल भारी भारी हो रहा है और पेट में भी दर्द नहीं रुक रहा है। तुमने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खाया है? नहीं। कोई एक्सरसाइज वगैरह करी हो? नहीं। यार सुबह से मैं पड़ोसी के साथ लगा हुआ हूँ, उस बेचारे की बीवी भाग गई है, ऊपर से तुम्हारा ये हाल। हाँ, आपने मना किया था ना कि किसी को ना बताना कि पड़ोसी की बीवी भाग गई। मैंने अभी तक किसी को भी नहीं बताया। हाँ वो तो ठीक किया। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। किसी को नहीं बताया? नहीं। एक काम करो, ये लो जल्दी से अपनी मम्मी को बताओ। पक्का? पक्का। हेलो अम्मी, आपको पता मेरी पड़ोसी की बीवी भाग गई। हाँ, बाकी बातें बाद में बताऊंगी। अब कैसा है पेट का दर्द? एकदम से मेरे पेट का दर्द ठीक हो गया। आप यहीं रुकिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। जान बची लाखों पाए। बर्तन मांजते समय समझ में आया कि कुकर एक निहायत ही छिछोरा और वाहियात किस्म का बर्तन है। सीटी मारना इस पर सूट भी करता है।
सारे बर्तन शराफत से साफ हो जाते हैं, लेकिन इसके अलग ही नखरे हैं। रबर अलग से धो, सीटी अलग से धो, ढक्कन अलग से और शरीर अलग से धो। उस पर भी ये हरामखोर दाल में डाली गई सारी हल्दी का उपटन 2 सीटी में बाहर उछालकर अपने शरीर पर मल लेता है। इसे कौन से फैशन शो में जाना होता है हल्दी का फेशियल करके? उंगलियां दुख जाती है हल्दी छुटाते छुटाते। यार कैसी हो सरदर्द? क्या? अरे कैसा है तुम्हारा सर दर्द? मेरे सर में नहीं, मेरे गले में दर्द है। दवा दूं? क्या? अरे दवा दूं? दवा दवा मेडिसिन। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। हेलो सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आज के टाइम में लड़के सेफ हैं या लड़कियाँ? मैडम जी, लड़कियाँ तो सेफ हैं, लड़के सेफ नहीं है, लड़कों को बदनाम कर रखा है। लड़के सेफ नहीं है, वो कैसे? मैडम जी जुमलों से देख लो, बंदर के जाने अदरक का स्वाद। मैडम जी जानती तो बंदरिया भी ना है अदरक का स्वाद। और सुन लो, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। मैडम जी ऊँट नहीं ना सकती क्या पहाड़ के नीचे? और मैडम जी मगरमच्छ के आंसू झूठे होते हैं। अरे तो मैडम जी मगरमच्छनी के आंसू के सच्चे होते हैं। और मैडम जी कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती, कुतिया की तो सीधी खड़ी रहे। मैडम जी लड़कियों को रानी की तरह ट्रीट किया जाता है, जैसे कि मछली जल की रानी है, मछलियां तो दरिंदा काट के खा जाएगा। और मैडम जी एक जुमला और सुन लो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जैसे कि बेटों का तो गला काट दो पैदा होते ही। हाँ भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, बिल्कुल सही। हाँ मैडम जी सही कह रही हूँ मैं। थैंक यू सर, थैंक यू।